प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज का यह पार्ट दूसरा है। इससे पहले हम पार्ट 1 देखे थे। सीरीज क्या है? इसमें हम 2 अंकीय प्रश्न देखेंगे, वो भी मैथ के। और ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन 1 जैसे यह 2024 में पूछा गया है, इसी प्रकार से यह क्वेश्चन 2015 में, 2017 में, 2024 में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया है। फिर इससे आगे क्वेश्चन जो है 2026 में पूछा गया है। फिर उसके बाद जो है 2019 में पूछा गया। मतलब हर एक साल पूछे गए प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट है, उस सभी क्वेश्चन को आप लोगों को बतलाएंगे। तो कॉपी पेन तैयार रखिए और एक एक क्वेश्चन को हम बतलाएंगे, अच्छे से इसे नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक ना। और जहां नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यह पार्ट दूसरा है। इससे पहले आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां लिखा होगा क्लास 10th मैथ 2027 बिहार बोर्ड, ठीक ना। तो उसे जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। एक क्या है? समीकरण x + 1/x = 3 जहां x = नॉट 0 के मूल को ज्ञात करें। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे और जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? x + 1/x = 3। तो यदि हम यहाँ 1 लिख दें तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम होगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? x आएगा। x कान में, एक कान में x जो है तो एक बार में आएगा, तो यहाँ x² हो जाएगा। और प्लस का यहाँ से x से कान x मतलब 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 3। यह पहला लाइन समझ में आया। दूसरा लाइन समझ में। अब क्या करना है? इसको क्रॉस गुना करना है, इससे गुना करेंगे इसको तो 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इधर क्या रहेगा? x² + 1 बराबर। तो यही लाइन लिखना है यहाँ। क्या लिखेंगे? x² + 1 = 3x। अब यहाँ से चौथा लाइन में क्या लिखेंगे? यहाँ से इसको जो है इधर लेके आ जाना है। किधर? इधर लेके आ जाना है। तो यहाँ से आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ से x² + 1 - 3x। यह बराबर में है प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, और इधर कुछ नहीं है तो 0। अब यहाँ से इसको अच्छे से लिखेंगे तो x² - 3x और +1 बराबर 0। तो इस लाइन में देखिए a बराबर कितना हो जाएगा? 1 होगा। b बराबर कितना हो जाएगा? -3 और c बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक लिखने के बाद क्या करेंगे? जो है हम d निकालेंगे। d निकालने के लिए b² - 4ac होता है। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। b कहने का मतलब यहाँ से देखिए, इस b का मान इसमें लिखेंगे, ठीक। और यहाँ से 4ac जो है ये दोनों लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे? -3 का स्क्वायर -4 गुने 1 का मान 1 और c का मान भी 1। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 -4 × 4 तो कितना हो जाएगा? 5। यहाँ तक लिखने के बाद अब जो है मूल निकालने के लिए द्विघात समीकरण सूत्र का यूज करेंगे। द्विघात समीकरण सूत्र, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? -b + -√d/2। अब यहाँ से जो जो मान है उसको बैठाइए और लिख दीजिए। जैसे यहाँ माइनस है, b का मान कितना है? -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। फिर प्लस माइनस लिखेंगे √d। d का मान कितना है? तो यहाँ से देख सकते हैं d का मान निकाले हैं 5, तो यहाँ 5 लिखें। समझ में आया? तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 5 बट्टे में क्या लिखेंगे? 2 और a का मान कितना है? 1 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से समझिए, x तो लिखेंगे प्लस माइनस, जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ 3 हो जाएगा प्लस का। समझ में आया? फिर यहाँ से प्लस माइनस √5 और बट्टे में 2 को 1 से गुना कर देंगे 2। तो इसी को 2 बार लिखना है। x बराबर क्या लिखेंगे? 3 + √5 बट्टे में 2, एक बार लिख दिए। एक बार और लिखेंगे या करके,
x बराबर यहाँ से 3 माइनस रूट अंडर 5 और बट्टे में 2। तो यह क्या आ गया, मूल आ गया। तो द्विघात समीकरण के मूल, यानी x बराबर क्या लिखेंगे, यह दोनों लिखेंगे 3 प्लस रूट 5 बट्टे में 2 एक बार लिख देंगे, फिर लिखेंगे 3 माइनस रूट 5 बट्टे में 2। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप लोगों को बनाना है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 क्या है, हल करें रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5। यह जो है 2015 में, 2017 में और 2024 में पूछे गए प्रश्न। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब हम वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो सवाल लिख लेते हैं 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, x प्लस 5। और यहां से समझिए कि वर्ग करने का मतलब क्या हुआ, वर्ग करने का मतलब कि इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है। समझ में आया। तो यहां से लिखेंगे क्या साथियों, यहां से स्क्वायर करेंगे और यहां से भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो इधर तो बचेगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2a और b। इस लाइन को थोड़ा समझते हैं साथियों। क्या है कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और जहां यह देखिए a हो जाएगा और यह b हो जाएगा। a स्क्वायर मतलब क्या हुआ, x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस में 2ab, 2 का 2 लिखे हैं, a की जगह x हो जाएगा और b की जगह 5 हो जाएगा। समझ में आया। तो यह लाइन समझ गए होंगे। तो साथियों यहां से क्या करना है, 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 5 गुना 10x। इस सब को, इस दोनों को क्या करना है साथियों, बराबर के इस साइड ले जाना। तो चिन्ह बदल जाएगा, यह प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, और यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, यहाँ से पहले तो इस लाइन को पूरा सेम लिखेंगे, इस लाइन को जो है पूरा सेम लिखेंगे यहाँ। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में 10x और यह इधर जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा, यह बराबर कैसे जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए कोई जुटने वाला है तो यहाँ से देख सकते हैं एक एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। आगे देख सकते हैं यह 10x प्लस में तो प्लस में 10x, यह 25 प्लस में है और यह माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह प्लस का रहेगा क्योंकि 25 बड़ा है। तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 12 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से जो है साथियों ध्यान दीजिए, इस सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 6 बराबर 0। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो इसको हम एक बार इधर लिख देते हैं, दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए लिख देते हैं। ठीक, एक ही लाइन लिखना है, 5x प्लस में 6 बराबर 0। इस लाइन को यहाँ लिख दिए, समझिए थोड़ा। इस सेम लाइन है, इसको हम यहाँ लिख दिए, तो एक ही बार लिखना है, या तो यहाँ लिखिए या तो यहाँ लिखिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या करना है, अब कि 6 का फैक्टर लाके 5 लाना है, तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x और प्लस में 6 बराबर 0। दोनों में x कॉमन है तो x प्लस में 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 कॉमन है तो x प्लस में 3 आ जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर 0, यानी x प्लस 3 बराबर 0 और क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर -3
और x बराबर माइनस का 2। तो यह क्या आया साथियों, इसका हल। तो लिखेंगे हल, अतः हल बराबर, अतः समीकरण का हल क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अतः समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल यानी x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 3 माइनस का 2, यही इसका आंसर हो जाए। समझ में आया साथियों अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्या है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है साथियों, गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, तो पहले इस सवाल को लिखेंगे। क्या है सवाल, यह सवाल है, इसको सेम लिखेंगे। समझ में आया, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि यह जो है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ तक लिखने के बाद क्या करना है साथियों, इन दोनों को गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। फिर लघुत्तम लेना है, तो लेंगे तो 3 और हो जाएगा, 2 3 6, 3 1 3। अब यहाँ से देख रहे हैं साथियों, यह हमें लाना है माइनस का 5। तो माइनस का 5 लाने के लिए माइनस का 2 लिखेंगे और फिर माइनस का 3 लिखेंगे, तभी तो माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए कि कैसे लिखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ से जो है यह 2x² सेम लिखेंगे और फिर प्लस का 5, यहाँ प्लस का 3 लिख देंगे बराबर 0। इस बीच में हम क्या बोले थे, माइनस का 5 लिखेंगे, माइनस का 5 लाने के लिए माइनस का 2 और माइनस का 3 लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें x लगा के लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे और यहाँ से माइनस का 3x लिखेंगे। समझ में आया, तब माइनस का 5x आ जाएगा। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, तो साथियों बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और माइनस का 3x। यहां तक समझ में आया। अब इस दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है, इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है। तो 2 कॉमन है कि नहीं, और x भी। तो यहां से क्या लिखेंगे, 2 कॉमन लिखेंगे तो 2x लिखेंगे, लिखें। और यहाँ से क्या लिखेंगे, 2x कॉमन ले लें तो x बचेगा, x माइनस का 1 बचेगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। तो 3 कॉमन है, तो यहाँ से जो है साथियों माइनस तो लिखेंगे ही, 3 कॉमन ले, तो क्या बचेगा, x माइनस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से एक बार लिखेंगे x माइनस 1 और एक बार इन दोनों को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x माइनस का 3 बराबर 0। यहां तक लिखने के बाद x माइनस 1 बराबर एक बार 0 लिखेंगे, एक बार यह लिख करके 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे। यह जो है साथियों समझने के लिए बतलाए थे, इसे मिटा देते हैं। और यह लाइन भी समझने के लिए बतलाए थे, तो इसे भी मिटा देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करना है, तो यह x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो यह जो लाइन आया साथियों, यह जो है क्या निकल के आया, मूल निकल के आया। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण के मूल यानी x बराबर क्या लिखेंगे, एक तो 1 लिखेंगे और दूसरा 3/2 लिखेंगे। समझ में आया, यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं साथियों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके पीछे एरो भी देते चलिएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है साथियों, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे क्वेश्चन नंबर, यह क्वेश्चन 2026 में पूछा गया था। तो क्या है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक। और समीकरण क्या है, 6x² प्लस में 5x और माइनस का 6 बराबर 0। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, तो यहाँ से तो हल लिखेंगे और इस समीकरण को लिखेंगे क्या लिखेंगे कि यहाँ से 6x² प्लस में 5x और माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 6, b बराबर कितना हो जाएगा 5 और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम d निकालेंगे, d बराबर क्या होता है b² माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम यहाँ से b का मान देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 गुने a का मान देंगे 6 और c का मान देंगे माइनस का 6। समझ में आया? तो यहाँ से 5 25 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से देखें 6 छारे 36, 36 चौका 36 चौका 36 दूना 72 दूना 144 हो जाता है। यहाँ से 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 क्या 12 2 14 144 होगा, तो यहाँ से 144 लिख देंगे। समझ में आया? यह समझाने के लिए था। ठीक, यहाँ तक हो जाने के बाद क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 169। अब 169 है क्या, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण सूत्र लिखेंगे, यानी x बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर में d बट्टा में 2a लिख दिया। अब यहाँ से जो है इस समीकरण में जहां जहां a है b है, यहाँ से देखिए कि जहां जहां b है वहां तो b का मान रखेंगे, जहां d है वहां d का मान रखेंगे, जहां a है वहां a का मान रखेंगे। यह समझ में आ रहा होगा? तो लिखेंगे कैसे समझिए, x तो लिखेंगे ही बराबर माइनस, और b का मान कितना है तो 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना है तो 169 है, और फिर यहाँ से 2 और a का मान कितना है 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ से जो है रूट जो है 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है, तो यहाँ 13 लिखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ कितना लिखेंगे 13 बट्टे में 6 दूना 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर, एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में, ठीक ना, तो माइनस का 5 प्लस 13 बट्टे में 12, और एक बार क्या लिखेंगे x बराबर माइनस का 5 माइनस का 13 बट्टे में 12, यहाँ 12 होगा यहाँ भी 12 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा बट्टा में 12, और यह कटेगा 4 से, 4 दूना 8 4 तिया 12, यानी x बराबर कितना आ गया 2 बट्टे में 3, और आगे यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस का भी 5 है तो माइनस का 18 हो जाएगा बट्टे में 12, तो यहाँ से 6 से काटेंगे 6 दूना 12 6 त्रिक 18, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 3 बट्टे में 2। तो यह क्या निकल के आया, मूल निकल के आया। तो यहाँ से एक लाइन जो है लिख सकते हैं, या इतना पर भी लिखिएगा तो छोड़ दीजिएगा तो भी आंसर आ जाए। यहाँ लिखेंगे क्या उसके बारे में मतलब नहीं है, अतः द्विघात समीकरण का मूल, क्या लिखेंगे का मूल, और यदि x बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहला जो है 2 बट्टे में 3 आया है ना, तो इसको लिखेंगे 2 बट्टे में 3 यहाँ से, समझ में आया, और दूसरा क्या है माइनस का 3 बट्टे में 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो यह जो लाइन है साथियों कहां से लिखे, यहाँ से यहाँ लिखे हैं, और यह लाइन जो है यहाँ वाला लाइन यहाँ लिखे, समझ में आया? तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 2026 में पूछा गया, तो हो सकता है 2027 में इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछ दे, तो इसे VVI मानते हुए अच्छे से कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या है साथियों, कि यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल जो है 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो यह क्वेश्चन तो 2019 में पूछा गया है, तो आइए इसे हल कैसे करेंगे, यह लिखेंगे हल। और इस सवाल में क्या है कि दो लगातार संख्या दें, दो लगातार संख्या मतलब कि जैसे यहाँ 1 लिखे तो अगला क्या हुआ 2, तो यह 2 कैसे आया, पहली संख्या में हम 1 जोड़ दिए तब 2 आया। यदि पहली संख्या को हम x मानते तो दूसरी संख्या कैसे आता है x+1। तो यह लाइन आप लोगों को समझना होगा साथियों, और अच्छे से समझ में आया भी होगा, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, माना पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या, पहली प्राकृत संख्या, ठीक ना, प्राकृत संख्या बराबर x तथा
दूसरी प्राकृत संख्या बराबर x+1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे तो साथियों क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए थोड़ा कि दो लगातार प्राकृत संख्या है, उसका गुणनफल मतलब होता है गुना। जब इसको और इसको जब गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 20। समझ में आया? तो यहां से लिखेंगे x, यहाँ क्या लिखेंगे, x इंटू x+1, और यहां से जो है गुना करेंगे, यह 1 है साथियों, अच्छे से लिख देते हैं, यह क्या है 1। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना का सिंबल दे दिए, बराबर कितना आना चाहिए, 20। तो यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो x² माइनस प्लस का x बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ x² प्लस x, और यह प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 20 बराबर 0। अब यहाँ से देख सकते हैं 20 को फैक्टर तोड़ के कितना लाना है, 20 का फैक्टर तोड़ के यहाँ से 1 लाना है। तो 4 पंचे 20 हो जाए, मतलब माइनस का जो है 4 हो और प्लस का 5 हो, तब प्लस का 1 होगा। या इसे भी कर सकते हैं, प्लस का 5 हो और माइनस का 4 हो तो भी 1 आ जाए। तो कुछ भी लिखिए लेकिन दोनों में 1 ही आएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ तो x² लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ x² लिखेंगे ही, और यहाँ से जो है प्लस का हम 5 कर देते हैं और माइनस का 4, x माइनस का 20 बराबर 0। यहाँ x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ जो है 4 कॉमन लेंगे और x माइनस 5 हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ भी प्लस बराबर 0। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक, उसके बाद बतलाते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक बार इस दोनों को लिखना है तो x प्लस में 5, और एक बार इस दोनों को लिखना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर एक बार 0 लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5, और इधर x बराबर 4। तो जो प्राकृत संख्या होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ता जाता है। कभी माइनस में होता है प्राकृत संख्या, नहीं ना। तो यह जो है माइनस वाला, यह संभव नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे साथियों, संभव नहीं होगा, यहाँ संभव नहीं है। अतः क्या हो जाएगा, अतः अब यह बच गया तो x का क्या हो जाएगा, अतः पहली संख्या, अतः पहली प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 4। और दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी प्राकृत संख्या बराबर x+1 है। यहां से देख सकते होंगे, इधर x+1 दिख रहा है, यहाँ से यह वाला लाइन। तो यहाँ जो हम यहाँ जो है 4 बैठाएंगे, एक यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 5। तो यही लाइन लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे 4 + 1 बराबर 5, और यह भी आंसर हो जाएगा, यह भी आंसर हो जाएगा। समझ में आया साथियों अच्छे से? तो उम्मीद करते होंगे साथियों, 1 से लेकर हम टोटल 5 सवाल बताए। यह सभी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसे कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिएगा। और यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में पार्ट 1 मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।